नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ राहुल। राजस्थान में लोकसभा चुनाव का परिणाम जारी हो चुका है। ऐसे में राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 5 ऐसी लोकसभा सीट है जहां से विधायक जीत हासिल कर सांसद बन चुके हैं, जिनमें खाली हुई 5 विधानसभा सीटों पर अब उपचुनाव होना है, जिनमें राजकुमार रौत की 84 विधानसभा सीट भी शामिल है। बड़ा सवाल है कि झुंझुनू, दौसा और टोंक की देवली उनियारा विधानसभा सीट से कांग्रेस किसे अब अपना चुनावी मैदान में उतार कर प्रत्याशी बनाने वाली है, या फिर इस बार के विधानसभा चुनाव में किस चुनावी उम्मीदवार पर कांग्रेस और बीजेपी बड़ा दांव खेल सकती है। आइए हम इस रिपोर्ट में जानेंगे कि कौन होगा वो प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में उतरेगा। नागौर लोकसभा सीट से कांग्रेस के साथ समर्थन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल चुनाव जीते, जबकि वे खींवसर विधानसभा सीट से विधायक भी हैं। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से भी राजकुमार रौत जीत गए हैं और वो भी कांग्रेस के साथ समर्थन में थे। वो भी डूंगरपुर की 84 विधानसभा सीट से विधायक है। इसी तरह से झुंझुनू लोकसभा सीट से सांसद बने बृजेंद्र ओला झुंझुनू विधानसभा सीट से विधायक है, जबकि दौसा से सांसद बने मुरारी लाल विधानसभा चुनाव में दौसा से प्रतिनिधित्व कर रहे थे और टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से सांसद बने हरीश चंद्र मीणा भी टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा सीट से विधायक बनकर चुने गए थे। अब सांसद बनने के बाद हनुमान बेनीवाल, राजकुमार रौत, विजेंद्र ओला, मुरारी लाल मीणा और हरीश चंद्र मीणा विधायक पद से इस्तीफा देना तय करेंगे। इसके बाद जिन सीटों पर विधायक है उन सीटों पर उपचुनाव होना है। अब बताया ये जा रहा है कि इन तमाम सीटों पर अपने अपने सबसे नजदीकी या घर परिवार के किसी सदस्य को इन चुनावों में उतारेंगे, जिनमें नागौर जिले के खींवसर विधानसभा सीट से हनुमान बेनीवाल का गढ़ बताया जाता है। वह इस सीट से 3 बार विधायक है और साल 2018 में विधायक का चुनाव जीतने के बाद साल 2019 में लोकसभा चुनाव का चुनाव हनुमान बेनीवाल ने लड़ा और वहां से जीत कर वे सांसद बने। उपचुनाव में उनके भाई नारायण बेनीवाल को खींवसर से मैदान में उतारा था और वे वहां से जीते थे। अब एक बार फिर से हनुमान बेनीवाल ने अपने भाई नारायण बेनीवाल या पत्नी कनिका बेनीवाल को चुनाव लड़वा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर बात करें राजकुमार रौत की, जहां से राजस्थान में साल 2023 के विधानसभा चुनाव में पहली बार भाग्य आजमाने वाली भारतीय आदिवासी पार्टी ने 3 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की थी, जिनमें डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा सीट भी शामिल है, जहां से राजकुमार रौत खुद विधायक भी थे। अब उपचुनाव में भारतीय आदिवासी पार्टी 84 सीट पर किस प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारेगी, ये बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि राजकुमार रौत के सबसे करीबी पोपट खोरखिया या दिनेश का नाम चर्चाओं में सबसे आगे चल रहा है। अब ये तो आने वाले नतीजे ही तय कर पाएंगे या फिर आने वाले समय ही बता पाएगा कि कौन होगा जो इन सीटों पर चुनावी प्रत्याशी के तौर पर उतरेगा। वहीं दूसरी ओर बात कर लेते हैं अब झुंझुनू लोकसभा सीट से, जहां से बृजेंद्र ओला इस बार जीत कर आए हैं। झुंझुनू में बृजेंद्र ओला के बेटे को मिल सकता है इस बार मौका, क्योंकि झुंझुनू कांग्रेस के दिग्गज नेता शीशराम ओला की कर्म स्थली रही है। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, झुंझुनू में ओला परिवार की छाप हर चुनाव में देखने को मिलती आई है। बृजेंद्र ओला के सांसद बनने के बाद खाली होने वाले झुंझुनू लोकसभा सीट पर कांग्रेस के उनके बेटे अमित ओला को मौका मिल सकता है। एक संभावना यह भी बताई जा रही है कि बृजेंद्र ओला की पत्नी राजाबाला के चुनाव लड़ने की भी संभावना